स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बायजू मैथ्स में। हमने प्रॉफिट एंड लॉस का करा दिया था और प्रॉफिट एंड लॉस के हमने पार्ट 3 तक कंप्लीट करा दिया था। पार्ट 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 20 हमने करा दिया था। हमारा क्वेश्चन नंबर है 21। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, इस प्रकार से है। देखिए, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से एक को 15% हानि पर तथा दूसरी को 19% लाभ पर बेचता है। पूरे सौदे में उसे 90 रुपए का नुकसान हुआ। तो दूसरी वस्तु की कीमत ज्ञात करें यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य एसपी यानी कि विक्रय मूल्य समान है, यानी सेलिंग प्राइस क्या दिया गया है, समान दिया हुआ है। दोस्तों देखिए करने का तरीका क्या होता है। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से एक को 15% हानि पर, मैं दोस्तों आपको बताया था 15% यानी किसी सॉल्व किया 5 to 15, 5 to 10, 0 का 0। ओके दोस्तों, आपके सामने ये दिख रहा है, आपके सामने ये जो भी लाभ या हानि परसेंट होता है दोस्तों, मैं आपको बता चुका था, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, यानी किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर हमेशा लाभ और हानि होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, और ये क्या आ गया आपका लॉस यानी कि हानि आ गया। तो दोस्तों ये आपका सीपी आपका हानि दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है इसमें, एक को 15% हानि पर, तो ये आपका सीपी लिख दिया मैंने, और ये क्या लिख दिया दोस्तों, एसपी लिख दिया। ओके, सीपी आपका 20 है तो एसपी क्या आ जाएगा दोस्तों, एसपी क्या आ जाएगा, लॉस एंड सीपी जब भी दिया जाता है तो एसपी निकालने का तरीका होता है, सीपी में से लॉस माइनस कर दिया तो हमने क्या आ गया, हमारे सामने एसपी आ गया। ओके, अब आगे बोला गया है तथा दूसरी को 19% लाभ पर, इस पर बेचा गया है 19% यानी 19/100, ये कटेगा नहीं, ये आपका सीपी हो गया और ये क्या हो गया आपका प्रॉफिट हो गया। ओके, यानी कि लाभ हो गया। 19% लाभ पर यानी कि सीपी क्या हो गया आपका 100 हो गया, और 19% लाभ है तो कितना हो गया, एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे, जब प्रॉफिट दिया हो और सीपी दिया हो दोनों को ऐड कर दिया जाता है तो आपको क्या आ जाता है, प्रॉफिट आपके सामने, एसपी आपके सामने निकल के आ जाता है। तो दोस्तों इस पर हमारा कितना है 19% लाभ, और इस पर कितना दिया हुआ है, इस पर दिया था हमारा 15% हानि दी गई थी। ओके, अब बोला गया है पूरे सौदे में से 90 रुपए का नुकसान होता है तो दूसरी वस्तु की कीमत ज्ञात करें यदि दोनों वस्तुओं के एसपी समान है, यानी विक्रय मूल्य दोस्तों क्या दिए गए हैं, समान दिए गए हैं। दोस्तों देखिए इसमें विक्रय मूल्य कितना दिया 17 यूनिट, इसमें कितना दिया 119 यूनिट। तो विक्रय मूल्य समान बनाने के लिए दोस्तों हमने क्या किया, इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया 7 का, इसका मल्टीप्लाई कर दिया 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 17 7 कितना हो जाएगा 119, तो उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 7 2 जा 140, 77 जा 119। ओके, तो यानी दोस्तों सीपी क्या हो गया 140 यूनिट और एसपी क्या हो गया 119 यूनिट। देखो दोनों तरफ एसपी क्या हो गए हैं, समान हो गए हैं। टोटल सीपी क्या हो जाएगा दोस्तों, टोटल सीपी हो जाएगा 140 एंड 100 कितना हो जाएगा 240 एंड टोटल एसपी कितना हो जाएगा 998 238, यानी टोटल हमने 240 रुपए का सामान खरीदा था, कॉस्ट प्राइस आपका 240 है एंड बेचा कितने का था 238 रुपए का, यानी कि ये सेलिंग प्राइस दी गई है। तो पूरे सौदे में कितने का नुकसान हो रहा है दोस्तों, 2 यूनिट का, कितने का हो रहा है 2 यूनिट का। तो ये 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 90 रुपए को, यानी 90 को 2 4 जा 8 5 जा 10, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों आपके सामने आ गई है 45। हमें क्या निकालना है, वस्तुओं का सीपी को दिया तो वस्तु की कीमत निकालना है, यानी क्या निकालना है, हमें किराया मूल्य निकालना है। तो किराया मूल्य क्या निकालेंगे, दूसरी वस्तु की कीमत निकालना है। पहली की क्या है 140, दूसरी क्या है दोस्तों 100 यानी कि 100, यानी कि 1 यूनिट का मान 45, 100 का निकालना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4500 दोस्तों आपके सामने ये आंसर। उम्मीद दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब मैं इससे आगे क्वेश्चन पर चलता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को बेचता है, पहली को 20% लाभ पर, दूसरी को 10% हानि पर तथा तीसरी को 25% हानि पर बेचता है। पूरे सौदे में उसे 60 रुपए की हानि हुई तो प्रत्येक वस्तु का सीपी ज्ञात करना है यदि तीनों के एसपी समान है। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य तीनों के समान है और प्रत्येक वस्तु का निकालना है हमको
क्रय मूल्य निकालना है। देखिए दोस्तों वही तरीका जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था। तो 20% की मतलब क्या होता है 20 बजे 20 25 जो 100 यानी 20% की वैल्यू क्या होती है दोस्तों 1/5। ओके, ये आपका सीपी और ये आपका क्या है 20% लाभ, तो ये प्रॉफिट हो गया। तो हमने लिखिए सीपी और ये क्या हो गया एसपी। ओके, तो सीपी कितना है 5 यूनिट एंड एसपी क्या हो जाएगा सीपी और प्रॉफिट एड हो जाता है क्या हो जाता है एसपी। तो 5 और 1 6। ओके, तो सीपी 5 यूनिट हो गया एसपी 6 यूनिट हो गया। अब क्या बोला गया है दूसरी को 10% हानि, तो 10% यानी क्या होगा 10/100 यानी 1/10 ये आपका सीपी और ये क्या हो गया लॉस। तो 10 यूनिट आपका क्या है सीपी, लॉस क्या है 1 यूनिट। जब सीपी में से लॉस को माइनस यानी कि क्रय मूल्य में से जब हानि को हटा देते हैं तो क्या आ जाता है आपका एसपी यानी कि विक्रय मूल्य आ जाता है। 10 में से कितना हो गया 9 यूनिट। इसी प्रकार से आप अगला कर दिया हुआ है 25% हानि यानी 25% हानि, तो 25% की वैल्यू है 25/100 25 जगह 25 25 चौक 100 यानी ये क्या हो गया सीपी और ये क्या हो गया आपका लॉस यानी क्या हो गया हानि। तो सीपी कितना है 4 यूनिट और लॉस कितना दिया हुआ है 1 यूनिट। सीपी में जब लॉस को माइनस कर देते क्या आ जाएगा आपका एसपी आ जाएगा। ओके, तो पहला सीपी में 5 यूनिट है, दूसरा 10 यूनिट, तीसरा 4 यूनिट, एसपी 6 9 और 3 यूनिट। ओके, अब बोला गया है तीनों के एसपी समान दिए हुए हैं। तो तीनों के एसपी समान बनाने के लिए दोस्तों आपको एक बात दिख रही है कि किस प्रकार से बनाया जाए। अगर हम मान लो इन तीनों को 18 बना दे, कितना बना दे 18 बना दे 18 बना दे तीनों को, तो तीनों बनाना आसान भी होगा। कैसे होगा देखिए, हमने यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, हमने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, हमने यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, देखिए हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18। ओके, यहाँ 2 का करेंगे 2 10 जा 20 और 2 9 जा 18। यहाँ 6 का करेंगे 6 4 जा 24 6 3 जा 18। उम्मीद दोस्तों आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए टोटल सीपी कितना होगा 15 और 10 कितना होगा 30 20 15 और 10 हो जाएगा 25 25 और 24 कितना हो जाएगा 49। कितना हो गया दोस्तों 49। सॉरी थोड़ा कुछ गलत कर दिया मैंने। 15 एंड 20 हो गया 35 35 और 24 कितना हो जाएगा दोस्तों 59। कितना हो जाएगा 59। अब देखिए एसपी तीनों इक्वल आ गए समान आ गए यानी 18 18 18। तो 18 तीन कितना होगा दोस्तों 54 यानी कि एसपी कितना आ गया 54 यूनिट। टोटल सीपी कितना आ गया 59 यूनिट। क्या बोला गया इसमें 60 रुपए की हानि होती है। जब 59 रुपए 3 यूनिट में खरीदा है 54 में बेच दिया है तो कितने की हानि हुई है दोस्तों 5 यूनिट की। कितने की हुई है 5 यूनिट। किसको दर्शा रहा है ये 60 को 60 को दर्शा रहा है। 5 एकम 5 5 दूनी 10। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों आपके सामने आ गई है 12। कितना आ गया है 1 यूनिट की वैल्यू 12 आ गई है। प्रत्येक वस्तु का सीपी हमें निकालना है। तो प्रत्येक वस्तु को सीपी, तो पहली वस्तु को सीपी कितना 15 यूनिट, तो 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 15 का करेंगे इसमें फर्स्ट वाला निकाल लीजिए 1 यूनिट की वैल्यू 12 प्लस 15 का करेंगे 15 to 12 12 पंजे 60 12 एकम 12 6 12 6 18। पहली का कितना आ गया 180। दूसरी का निकाल लीजिए सेकंड का। तो सेकंड का कितना यूनिट दिया हुआ है दोस्तों 20 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 12 है तो 20 मल्टीप्लाई 12 कितना 12 दूनी 24 एंड 240 आ गया। तीसरी का निकालेंगे दोस्तों हम थर्ड का। तीसरी कितना दिया हुआ है इसमें 24 यूनिट। 24 मल्टीप्लाई 12 24 मल्टीप्लाई 12 12 चौक 48 12 24 और 4 24 4 28 यानी 288। ये दोस्तों तीनों आपके क्या आ गए हैं ये क्रय मूल्य। देखिए दोस्तों अब आपका अगला क्वेश्चन है 23। दो वस्तुओं का सीपी यानी क्रय मूल्य समान है। एक को 27% प्रॉफिट यानी लाभ पर बेचा जाता है, दूसरी को पहली से 600 रुपए कम में बेचा जाता है। इस प्रकार कुल 25% लाभ होता है। प्रत्येक का सीपी यानी क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। दोस्तों देखिए करने का तरीका क्या होता है इसका। दो वस्तुओं सीपी समान है, इस प्रकार क्या दिया गया है सीपी समान। ये हमने सीपी और ये एसपी। ओके, सीपी मान लो इसका 100 यूनिट है तो इसका भी क्या हो गया 100 यूनिट। दोनों का समान हो गया। ये पहली वस्तु है और ये क्या है दूसरी वस्तु है। ओके,
अब क्या बोला गया है, एक को 27% लाभ पर बेचा जाता है, एक को 27% लाभ पर यानी 27% प्रॉफिट पर, यानी 100 और 27 कितना हो जाएगा 127। ओके, 27% लाभ पर हो गया, बेचा जाता है। दूसरी को पहली से 600 रुपए कम में बेचा जाता है। इस प्रकार कुल 25% लाभ होता है। कुल यानी टोटल कितना है, टोटल सीपी हमारा 100 और 100 200 कितना, 100 कितना हो गया दोस्तों 200। इस पर कितना होता है प्रॉफिट हमें 25%, और 25% कितना हो जाएगा 200 का, निकाल दीजिए। 25 दूनी 50, यानी कितना बढ़ गया 50 बढ़ गया 200 और 50 कितना हो गया दोस्तों 250, यानी कि 200 का 25% कितना हो गया 50, और कितना हो गया ऐड करने पर 250 आपका ये आ गया एसपी। ये आपका कुल एसपी निकल आ गया, क्या आ गया कुल एसपी। अब पहले का एसपी कितना दिया 127, और टोटल एसपी कितना दिया दोनों का मिला के 250। जब पहले का 127 दिया गया, दोनों का मिला के कितना दिया 250, तो इसका सेकंड वाले का निकाल सकते हैं क्या नहीं हम, 250 में से 127 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा दोस्तों 123, कितना आ गया दोस्तों 123। अब पहले हमने 127 का बेचा, अब हम कितने का बेच रहे हैं इसको 123 का। अब बोला गया है जाता है दूसरी को पहली से 600 रुपए कम में बेचा जाता है, तो दूसरी को पहली से कितने कम में बेचा जा रहा है, यहाँ पर 27 और 23 कितना यूनिट कम में बेचा जा रहा है 4 यूनिट, कितने बेचा जा रहा है 4 यूनिट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 600 को दोस्तों, किसको कर रहा है ये 600 को। 4 बन जाए 4, 4 5 जा 20, 0 का 0, 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों आपके सामने आ गई है 150, कितना आ गई, एक यूनिट का मान आ गया दोस्तों 150। पित्ते का सीपी यानी कितना माना 100 यूनिट माना क्या नहीं हमने, एक का निकालने तो दूसरे का अपने आप आ जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 150 है, तो 100 का निकालना है, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 1500। पहला सीपी आ गया, 1500 ही हमारा दूसरा सीपी आ गया। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों को 1550 रुपए में खरीदा। उसने इनको इस प्रकार बेचा कि पहले पर 23% लॉस और दूसरे पर 27% प्रॉफिट हुआ। पूरे सौदे में उसे न लाभ हुआ न हानि हुई। तब प्रत्येक घोड़े का हमें क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है। 1550 में खरीदा था, यानी 1550 खरीदा। दोस्तों करने का तरीका क्या है इसका, समझना। पूरे सौदे में ना लाभ हुआ ना ही हानि हुई, ना ही लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रही है। तो जब हमने दोनों घोड़ों को क्या है, एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों को 1550 रुपए में खरीदा, 1550 में खरीदा, तो 1550 में क्या हुआ होगा, बेचा होगा, तभी तो ना लाभ होगा ना हानि होगी, दोनों बराबर होगा। यानी 1550 में खरीदे हैं, 1550 में उसने क्या किया होगा, बेचा होगा, तभी इसको ना लाभ होगा ना हानि होगी। उसने इनको इस प्रकार बेचा कि पहले पर 23% की हानि। हमने 2 सीपी मान लिए, तो हमने CP1 मान लिया, और एक को हमने क्या मान लिया CP2 मान लिया। पहले घोड़े का मूल्य, दूसरे घोड़े का मूल्य। ओके, ये तो पता नहीं है हमें, दोनों का पता है। दोनों को क्या पता हुआ है, CP1 और CP2 दोनों को मिला के मूल्य कितना दिया हुआ है 1550। तो हमने क्या ले लिया दोस्तों, एक CP1 ले लिया। CP1 में कितने का हानि हुआ है उसको, इसने उसको इस प्रकार बेचा कि पहले पर 23% की हानि, यानी 23% की हानि हुई है। क्या हुई है, दूसरे पर से क्या हो रहा है 27% लाभ, 27% क्या हो रहा है, दूसरे पर लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, लाभ। परसेंट से परसेंट आते हैं हम, CP1 बटे CP2 को नीचे ले गए हम, इक्वल 27 अपन 23 को नीचे ले गए। ओके दोस्तों, अब क्या बोला गया है, यानी पहले क्रय मूल्य आ गया 27 यूनिट, दूसरे क्रय मूल्य आ गया 23 यूनिट। अब दोनों का सम कितना दिया हुआ है, दोनों को मिला के 1550, यानी कितना हो गया ऐड करने पर 50 यूनिट, 50 यूनिट इक्वल किसके दिया हुआ है 1550। 0 कट गया, 5 3 15 और 5 5, 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों आपके सामने आ गई है 31। क्या आ गई दोस्तों 31। बोला गया है तो प्रत्येक घोड़े का सीपी, पहले का सीपी क्या 27 यूनिट, 27 मल्टीप्लाई 31 कर देना, 27 की एक हासिल कितना आ जाएगा आपका
2 27 तो कितना हो जाएगा 81 यानी पहले का सीपी आ गया दोस्तों, कितना सीपी बना गया 837। दूसरे का निकालना है, दूसरे का निकालिए 23 का सीपी2 निकालना है हमें, तो इसके लिए अपने 23 मल्टीप्लाई 31 31 दिया हो गया 93 की 3 हाँ से 9 31 दूनी 62 और 2 कितना हो जाएगा 9 2 11 71। दूसरे कितना आ गया सीपी, पहले का सीपी आ गया 27 यूनिट का आ गया 837, दूसरे का निकाला है कितना 713, यानी कि आपके क्या आ गए दोनों घोड़ों के। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की तरह अब हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। दो घड़ियों का कुल लागत मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं दोस्तों, किराए मूल्य 840 है। एक को 16% लाभ पर तथा दूसरी को 12% हानि पर बेचा जाता है। पूरे सौदे में उसे न लाभ हुआ न हानि हुई, तब उस घड़ी का सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य ज्ञात करें जिस पर दुकानदार को लाभ हुआ है यानी प्रॉफिट हुआ है। ओके, तो यार सी बात है 840 में दोनों खरीदी है तो 840 में बेची होंगी, तभी उसको क्या हुआ होगा, तभी उसको ना लाभ होगा ना हानि होगी। तो दोस्तों क्या बोला गया है दोनों का यानी कि CP1 प्लस CP2 दोस्तों क्या दिया हुआ है तो 840, यानी दोनों किराए मूल्य कितना दिया हुआ है 840। अब एक को 16% लाभ पर है यानी CP1 को कितना 16% प्रॉफिट दिया, और दूसरे को कितना बोला गया है 12% हानि, यानी CP2 को क्या बोला गया है 12% हानि तो 12% लॉस, यानी कि क्या हो गया L। ओके, तो दोस्तों देखिए यानी पहले पे हमें लाभ हो रहा है, दूसरे पे हमें हानि हो रही है। परसेंट आ दिया हमने 4 4 16 4 3 12, तो CP1 अपॉन क्या हो गया CP2 को क्या हो गया 3/4। ओके, यानी किराया मूल्य हमारा 3 यूनिट और विक्रय मूल्य हमारा कितना CP1 हमारा 3 यूनिट और CP2 हमारा कितना हो गया 4 यूनिट। टोटल दोनों का सम कितना दिया हुआ है 4 और 3 7 यूनिट इक्वल किसने दिया हुआ है 850 यानी 840। 7 एकम 7 7 14 0 0 1 यूनिट की 200 वैल्यू आ गई आपके सामने 120 क्या आ गई है 1 यूनिट की वैल्यू 120 आ गई है। क्या बोला गया है अब उस घड़ी का सीपी क्या करते हैं जिस पर दुकानदार को लाभ हुआ, तो प्रॉफिट किस पर हो रहा था CP1 पर, तो CP1 कितना यूनिट है 3 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 120 है तो 3 की निकालना है कितना हो जाएगा 12 36 यानी 12 दिया 36 और 0 का 0 यानी 360 आपका किराया मूल्य आपका आंसर। उम्मीद दोस्तों आपको 24 और 25 दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम इससे आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 26 है। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 11,900 या 11,900 रुपए में बेचता है। पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी पहले का कॉस्ट प्राइस दूसरे के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। यदि पहले को 30% हानि पर दूसरे को 25% लाभ पर बेचा जाए तो उसका कुल लाभ या हानि हमें बताना है। दूसरे की करने का तरीका, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 11,900 में बेचता है, यानी कि दो वस्तुओं को बेच रहा है। पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर दिया हुआ है। पहले को 30% हानि तो 30%, लेकिन 3/10 या 30% का मान दोस्तों क्या होता है 3/10। तो ये आपका नीचे वाला CP होता है, ये आपका क्या है लॉस, हानि बोला गया है ना, तो लाभ या हानि हमेशा किस पर होता है क्रय मूल्य। समझना मेरी बात को दोस्तों जरा, CP और SP। CP कितना दिया हुआ 10, SP कितना हो जाएगा क्रय मूल्य में से लॉस माइनस कर दो यानी कि हानि घटा दो 7। ओके, अब इसमें आगे बोला गया है दूसरे को 25% लाभ, 25% की वैल्यू होती है दोस्तों 1/4। ये CP हो गया, ये क्या हो गया प्रॉफिट यानी कि लाभ हो गया। ओके, तो CP क्या हो गया दूसरे का 4 यूनिट एंड SP कितना हो जाएगा CP और प्रॉफिट 4 और 1 5 यूनिट। ओके, अब दोस्तों इसमें एक बात बोली गई है, पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहले का CP दूसरे के SP के बराबर है। क्या दोस्तों ये बराबर दिख रहे हैं आपको दोनों 10 और 5 अलग अलग है, ये 10 है ये 5 है, तो बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं इसको इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 4 8 2 5 10।
अब दोस्तों देखो ये बराबर इक्वल हो गया 10 और 10, पहले क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर हो गया। अब क्या बोला गया है, तो उसका कुल लाभ बताना है। तो कुल लाभ यानी कि टोटल सीपी क्या हो जाएगा, पहला 10 यूनिट है, दूसरा 8 यूनिट। टोटल सीपी कितना हो गया, 18 यूनिट यानी 18 यूनिट हो गया। टोटल एसपी कितना हो जाएगा, 10 और 7 17 यूनिट हो जाएगा। ओके, उसका कुल लाभ या हानि यानी कि हमने 18 यूनिट 18 यूनिट में खरीदा है, 17 यूनिट में हमने बेच दिया है। तो कितने की हानि हो रही है हमें, 1 यूनिट की, 1 यूनिट की हानि हो रही है कि नहीं दोस्तों। जब 1 यूनिट की आपको हानि हो रही है तो उसमें कुछ बोला गया है, देखते हैं क्या बोला गया है। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को 11 या 900 बेचता है, यानी 2 वस्तुओं को बेचता है, यानी कि दोनों वस्तुओं को विक्रय मूल्य कितना आ गया, 70 यूनिट। तो 70 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, आपके सामने ये 11,900 को, 11,900 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमने लिख दिया। 17 7 जा 119 और 00 का 00, 1 यूनिट की दोस्तों आपके सामने वैल्यू आ गई है 700। हमें किसकी वैल्यू निकालना था, 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए था ना। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई है, 700। यही आपका आंसर, यानी 700 रुपए की हमें हानि होगी। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 की तरह 27 है। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं 7,500 की में खरीदता है, 7,500 में खरीदता है, यानी 7500 में। यदि वह पहली को 20% लाभ पर तथा दूसरी को 50% हानि पर बेचता है, तब उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात करना है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। यही दोस्तों करने का वही तरीका है जो पुराना अभी पहले वाला तरीका था। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या बोला गया है, पहली को 20% लाभ पर, तो 20% को हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, 1/5 निकालने का तरीका। 20% 20/100, 20 एकम 20 100 कितना हो जाएगा, 1/5। ये आपका क्या आ गया दोस्तों, सीपी। ये आपका क्या आ गया, 20% लाभ का, लाभ यानी कि प्रॉफिट। ओके, देखिए सीपी और ये एसपी। सीपी कितना है, 5 यूनिट, और इस पे कितना है, 20% प्रॉफिट है, तो कितना हो गया, 1 यूनिट का प्रॉफिट है, यानी 5 और 1 6 यूनिट। ओके, कितना हो गया। अब बोला गया है इसको दूसरी को 50% का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/2। ये सीपी और ये 50% हानि बोला गया है, तो ये एक क्या आ गया, हानि। सीपी यहाँ पर 2 यूनिट है, तो हानि कितना हो जाएगा, 1 यूनिट दिया हुआ है, तो सीपी 2 यूनिट है और हानि 1 यूनिट है, तो 2 में से एक क्या आ जाएगा, 1 यूनिट आपका क्या आ गया दोस्तों, एसपी। क्या आ गया, एसपी। क्रय मूल्य में जब हानि उठाते हैं तो क्या आ जाता है, विक्रय मूल्य। अब बोला गया है दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य, यानी पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर दिया हुआ है। ये 5 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, लेकिन इन दोनों को बराबर बनाना है। तो बराबर बनाने की दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, इसमें ज्यादा 5 यूनिट है, तो इसको 5 बना दे, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दे पूरे में, 5 2 10, 5 1 5। क्या हो गया दोस्तों, देखो पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो गया। कितना आ गया, अब क्या दिया हुआ है, टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 10 और 5 15 यूनिट। टोटल एसपी कितना हो जाएगा, 6 और 5 11 यूनिट। ओके, एक व्यक्ति 2 वस्तुएं 7,500 रुपए में खरीदता है, यानी कि सीपी, टोटल सीपी कितना दिया हुआ है, 7,500, यानी कि हम बोल सकते हैं 15 यूनिट की वैल्यू दी गई है 7,500, तो 15 5 75, 55 तो 75, 00 में 1 यूनिट की दोस्तों आपके सामने वैल्यू आ गई है 500। कितना आ गई है, 1 यूनिट की वैल्यू 500 आ गई है। क्या बोला गया है, तो लाभ या हानि, 15 यूनिट का खरीदा है, 11 यूनिट में बेचा है, कितने का हानि हो रही है, 4 यूनिट की, 1 यानी कितने की हानि हो रही है, 4 यूनिट की। 1 यूनिट इक्वल 500 हो गया, 4 का मल्टीप्लाई कर दें, 5 4 जा 20 और 00 यानी कि 2000 रुपए का क्या है दोस्तों, हमें हानि आपका आंसर कितना आ गया, 2000 रुपए हानि आपका आंसर। ओके दोस्तों, देखिए अब सारे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 अच्छा क्वेश्चन है ये। संदीप अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस पर करता है, जबकि महेश अपने लाभ की गणना कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पर करता है।
इस प्रकार इनके लाभों का अंतर 900 रुपए होता है यदि दोनों का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस समान है और संदीप को 50% लाभ यानी 50% प्रॉफिट तथा महेश को 40% लाभ के रूप में मिले तो तब उनके एसपी निकालना है। दोनों की क्या निकालना है हमें? विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस निकालना है। अब दोस्तों देखिए इसका करने का तरीका क्या है। पहले बात की गई है संदीप की। किसकी बात की गई है? संदीप की बात की गई है। संदीप करता क्या है देखते हैं। संदीप अपने लाभ की गणना एसपी पर करता है। मैंने बताया जब भी लाभ या हानि होती है मुझे किस पर होती है? कॉस्ट प्राइस यानी किस पर होती है? क्रय मूल्य पर। लेकिन संदीप किस पर कर रहा है? ये विक्रय मूल्य पर। तो संदीप का लाभ कितना दिया हुआ है? 50% यानी 50% दोस्तों वैल्यू क्या होती है आपके सामने? 1/2 फ्रैक्शन में होती है। तो नीचे क्या लग गया है आपका? विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। ऊपर वाला क्या है आपका? लाभ। क्या है ये? लाभ। ओके, तो दोस्तों समझना मेरी बात को जरा। ये संदीप है ऊपर, संदीप की बात चल रही है यहाँ पर। अभी जब संदीप की बात चल रही है तो उसका कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस दोनों की बात चलेगी, जाहिर सी बात है। तो संदीप में विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है। तो एसपी कितना दिया हुआ है? 2 यूनिट। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? जब विक्रय मूल्य और लाभ दिया जाता है तो दोनों जब माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है आपका? क्रय मूल्य आ जाता है। क्यों में समझ आया क्या हो जाएगा? 1 यूनिट दोस्तों आपके सामने क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस। अब इसके आगे देखते हैं। आगे क्या बोला गया? महेश की बात की गई है। ये हमने महेश का लिख दिया। ओके, अब महेश कितने में बेच रहा है? 40% प्रॉफिट पर। तो महेश 40% की वैल्यू क्या होगी दोस्तों आपके सामने? 40/100, 20 दूनी 40, 20 पंजी 100 यानी कितना हो जाएगा? 2/5। ये आपका ये किस पर कर रहा है? ये महेश अपने लाभ की गणना कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पर करता है। ये आपका क्या है? क्रय मूल्य। और ये आपका क्या है? महेश को क्या हो रहा है? 40% लाभ। ये क्या है आपका? लाभ। क्या है ये? लाभ। ओके, तो महेश का क्या आ जाएगा? ये संदीप का आ गया, महेश का सीपी और ये एसपी। तो महेश का सीपी कितना है? 5 यूनिट। और संदीप का महेश का एसपी कितना हो जाएगा? ये सीपी हो गया 5 यूनिट, एसपी क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य और लाभ को जब जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है? एसपी यानी 5/2 7 यूनिट आपका क्या आ गया? एसपी। ओके, अब दोस्तों बोल रहा है इसमें इस प्रकार के लाभों का अंतर 900 रुपए होता है यदि दोनों के एसपी समान है। यानी क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस समान यानी विक्रय मूल्य समान दिया हुआ है। इसका विक्रय मूल्य कितना? 2 यूनिट, इसका 7 यूनिट। तो दोनों को समान बनाना है। समान बनाना है तो कैसे बनाया जाए इसको समान? तो दोस्तों समझना, इस 2 का यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए और 7 का यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखते हैं 7 - 7, 7 2 जा 14, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। ओके, तो 14 यूनिट दोनों का एसपी क्या आ गया? इक्वल आ गया क्या? नहीं, ये भी 14 यूनिट आ गया और ये भी 14 यूनिट आ गया। ओके, तो दोस्तों देखते हैं तो उनके एसपी निकालना है। अब क्या बोला? इस प्रकार इनके लाभों का अंतर 900 रुपए होता है। लाभों का अंतर कितना होता है? 900 का। देखते हैं इसमें संदीप ने 7 रुपए का कोई सामान खरीदा 7 यूनिट का और 14 यूनिट को बेच दिया तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है इसको? लाभ कितने का हो रहा है इसे? 7 यूनिट का। कितने का हो रहा है दोस्तों? 7 का। अब इसका देखते हैं, ये प्रॉफिट 1 हो गया। इसका देखते हैं, समझना मेरी बात को। इसने 10 यूनिट का कोई सामान खरीदा 14 में बेच दिया तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है इसको? प्रॉफिट 2 कितने का हो गया? ये 4 यूनिट का। कितने का हो गया प्रॉफिट? 2 4 यूनिट का। तो टोटल इस प्रकार के लाभों का अंतर कितना दिया हुआ है? 900 रुपए का। तो एक प्रॉफिट ये आएगा, एक प्रॉफिट ये होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है दोनों का? 7 4 जाएगा 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या दी गई दोस्तों आपके सामने? 900। तो 3 3 जा 9 0 0 0 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों आपके सामने आ गई है। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 300। क्या आ गई है? 300। 1 यूनिट की वैल्यू 300 आ गई तो हमको एसपी निकालना है। इसका एसपी कितना है? संदीप का भी एसपी 14 यूनिट है और महेश का भी एसपी क्या है? 14 यूनिट। किसी एक का निकाल दो, दोनों क्या आ जाएंगे? 1 यूनिट की वैल्यू 300 है तो 14 का निकाल दो, मल्टीप्लाई कर दो। 14 3 जा 4200 आपका आंसर। उम्मीद दोस्तों आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, इससे पहले भी अच्छे क्वेश्चन कराए थे आपको। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मैं इससे आगे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।
दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, तो मेरी इस वीडियो को जाया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों आज के लिए धन्यवाद।